बेटा पहले रेसेस एंड गेम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसमें जब जो टर्म आएगा उसका पहले बता देता हूँ मैं। स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट, विनर तुमको पता है। डेड हीट का मतलब होता है सबकी सब एक ही टाइम पे फिनिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। तो मान लो अगर 100 मीटर की रेस थी तो ए यहाँ पे है, उसने बी को 20 मीटर्स का स्टार्ट दिया है, तो बी पहले से 20 मीटर्स आगे खड़ा है उससे। तो बी को शायद से सिर्फ 80 मीटर की रेस लड़नी है, ए को 100 करनी है। ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर, मतलब मे बी ए और बी ने कहीं से भी स्टार्ट किया होगा, बट जब ए विन किया है तब बी शायद से उससे एक्स मीटर्स पीछे था, ठीक है। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स, इसका मतलब ये है स्टार्ट मे बी दोनों ने साथ में किया था, ए और बी ने। फिर वो टी मिनट्स बाद बी ने भागना शुरू कर दिया, कहीं पे भी पहुंचे होगा, टी मिनट्स बाद बी ने ए ने भागना शुरू किया है। अब ये देखो, इसके बाद में और होशियारी इसकी एक ही, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स एंड टी मिनट्स, मतलब पहले ही बी एक्स मीटर आगे खड़ा था, फिर वो भागना शुरू कर चुका है, बी कहीं तो भी पहुंचा होगा टी मिनट्स में, फिर ए ने भागना शुरू किया है, ठीक है। यहाँ तक है। अब वो गेम्स का तो देखो 100 पॉइंट में जब जो पहले आता है वो जीतता है, वो अपन देखते हैं। अब ये देखो, ए कैन रन 22.5 मीटर्स जबकि बी कैन रन 25 मीटर इन द सेम टाइम। देखो, तो जब ए 22.5 रन कर रहा है तो बी 25 रन कर रहा है। अगर 1000 मीटर की रेस है तो बताओ बी कितने मीटर से जीतेगा, तो ऑब्वियसली बी पहले कंप्लीट कर लेगा, तो ये एक्स मीटर रन करेगा, क्रिस क्रॉस करोगे आपके एक्स की वैल्यू 900 इससे आ रही है। तो जब बी ने 1000 मीटर रन कर लिया होगा तो ए ने 900 मीटर ही रन किया होगा, तो वो 100 मीटर से जीत रहा है। नेक्स्ट वाला देखो, इन अ रेस ऑफ 600 मीटर्स ए बीट्स बी बाय 37.5 मीटर या फिर 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ है, स्टार्ट साथ में किए होगे, ए फाइनली यहाँ पहुँच चुका है, बी उससे 37.5 मीटर पीछे है या फिर 10 सेकेंड पीछे है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया है, मुझे ये पता है बी को 37.5 मीटर कवर करने के लिए 10 सेकेंड्स लगने वाले हैं, तो बंदे की स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम से 3.75 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताना है कि बी को पूरी की पूरी रेस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगने वाला था। तो पूरी की पूरी रेस, तो डिस्टेंस 600 मीटर है, बंदे की स्पीड कितनी है 3.75 है, आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है 160 सेकेंड से लग रहे हैं, ठीक है। यही पूछते अगर मुझसे आप लोग कि बताओ ए को कितना टाइम लगा है, तो ए को उससे 10 सेकेंड कम लगा था, तो ए को 150 सेकेंड ही लगे थे। नेक्स्ट, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर ए रीचेस फिनिशिंग पॉइंट इन 20 सेकेंड्स, बी इन ये, चलो ठीक है। तो देखो मेरे को दोनों की स्पीड पता है, वैसे पहले वाले की स्पीड क्या है, ए की स्पीड 500/20 है विच इज 25, एक क्या 25 मीटर्स पर सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं होगी क्या भैया, बहुत ही फास्ट बंदा है। बी की स्पीड देखो, उसकी स्पीड कितनी हो रही है बेटा 500/25, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसने क्या पूछा है, बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी, तो पहले ए का टाइम निकाल लेते हैं अपन लोग, ए को कितना टाइम लगने वाला है कंप्लीट करने के लिए ट्रैक, एक बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी। पहले देखो ए ने बी को कितने टाइम से बीट किया, अपन पहले निकाल लेते हैं। ए को टाइम लगा था 20 सेकेंड्स, बी को टाइम लगा था 25 सेकेंड्स, तो बी को एक्स्ट्रा 5 सेकेंड्स रन करना पड़ा था रेस कंप्लीट करने के लिए। तो जब 20 सेकेंड हो गए तो ए पहुंच चुका है, बी अभी भी 5 सेकेंड पीछे है, तो 5 सेकेंड इक्विवेलेंट उसका कितना डिस्टेंस हो रहा है, तो 5 सेकेंड इक्विवेलेंट उसका 100 मीटर हो रहा है, तो उसने उसको 100 मीटर से बीट किया है। एग्जाम्पल नंबर 4 अब देख लो, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर द रेशियो स्पीड ऑफ टू पार्टिसिपेंट्स आपको दी गई है, तो ए की कुछ मान लो 4x है, बी की कुछ 5x है। इफ ए हैज़ अ स्टार्ट ऑफ 180 मीटर, ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। तो बच्चा लोग प्लीज समझो, ये ए पहले से 180 मीटर आगे खड़ा है, ठीक है ना, बी से। यहाँ पे कोई इश्यूज है, आपको ये पता करना है कि कितना जल्दी क्या इसमें जीतेगा वो। तो ये कितना बच रहा है 320 मीटर्स बच रहा है। अब देखो मेरे को डिस्टेंस ऑफ ए है 320 मीटर्स, स्पीड है बंदे की कितनी
स्पीड कितनी है उसकी ए की 4a, तो उसको टाइम कितना लगा है बच्चा, उसको टाइम लगा है डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 80/a उसे टाइम लग रहा है। यहाँ तक है ठीक है। अब आगे देखिए एक सेकंड, अब मेरा इतना ही टाइम में मेरा b भाग रहा है, तो मैं b की बात कर रहा हूँ। b की स्पीड है 5a, वैसे a लिख रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। उसका टाइम कितना था बच्चा लोग 80/a, तो उससे डिस्टेंस कितना आ गया उसका 5a इंटू 80/a मतलब 400 मीटर्स हो रहा है। तो ये b 400 मीटर तक के ही आगे पहुंच पाया था उस टाइम में, तो कितने मीटर से बीट हुआ है, तो 100 मीटर से वो बीट हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो अब आप लोग, कितने भाई एग्जाम्पल्स। ए रन 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। देख एक सेकंड, देखो ये समझा क्या, अपन ने ए की स्पीड को 4a माना है और बी की स्पीड को 5a माना है, ठीक है यहाँ तक है। अब आगे देख, अपने को ये बोला गया है कि इसको 180 मीटर का पहले ही स्टार्ट मिला हुआ था, मतलब वो 180 मीटर आगे खड़ा था पहले से, तो उसको 320 मीटर ही रन करना था। दोनों ने स्टार्ट साथ में किया था, तो ए का पहले टाइम निकाल दिया डिस्टेंस, और ये स्पीड था, तो ये उसका टाइम हो गया बेटा, ठीक है। सर पर फिर 320 में अगर आपने उसका निकाला ये मैंने ए टाइम, का टाइम बाय ऑफ ए निकाला है मैंने। हाँ तो उसका आपने टाइम जो भी और सेम कैसे 5 नहीं तो कैसे देख, होगा? दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बी ने भी उसी टाइम में खत्म किया है, मैं बस ढूंढ रहा हूँ बी उतने टाइम में कहाँ तक के पहुंचा है। अच्छा हाँ। तो वो मुझे पता चला 400 मीटर तक ही पहुंचा है, पूरा का पूरा रेस कोर्स था 500 मीटर को 400 मीटर ही पहुंचा है, तो 100 मीटर से बीट हुआ है, समझा है, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो अभी। ए रन 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी, ठीक है। तो मैं बी की स्पीड को अगर मान लो x मान रहा हूँ, तो ए की स्पीड मेरी 3x हो चुकी है। अब ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, तो बी मेरा 50 मीटर पे खड़ा है आगे। फाइंड हाउ फास्ट मस्ट बी द यानी हाउ फार बी द फिनिशिंग कोर्स सो दैट ए और बी सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो ये कुछ अभी के लिए x मान लो, ठीक है। तो b का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b का, मैं पहले b के लिए बात कर रहा हूँ, तो b का डिस्टेंस है मेरा x, स्पीड है उसकी भाई की अपनी a, डिस्टेंस x नहीं मान सकता मैं, डिस्टेंस को d मान रहा हूँ सॉरी, ठीक है। डिस्टेंस है d, स्पीड है उसकी x, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा x इंटू डी हो जाएगा। a का डिस्टेंस है मेरा d प्लस 50, स्पीड है उसकी कितनी 3x, उसका टाइम कितना हो जाएगा 3x d प्लस 50। दोनों की दोनों एक साथ स्टार्ट किए है और एक साथ खत्म कर, तो दोनों का टाइम इक्वल हो जाएगा, तो एक्स डी इक्वल टू 3x d प्लस 150, करेक्ट, 150x सॉरी, या फिर एक्स एक्स डी इक्वल टू 3x50 प्लस डी, एक्स से एक्स कट गया, तो d इज इक्वल टू 150 प्लस 3d, 2d इज इक्वल टू, एक कुछ गलत क्यों हो रहा है, एक सेकंड इसका कुछ गलती हुई है। तो सही हाँ। सही था क्या, नहीं वो मेरा नेगेटिव आंसर है ना बच्चा, तो 3D माइनस डी करोगे तो आएगा ना। तो बेटा -2d हो जाएगा ना, वो -75 हो रहा है, मैंने कुछ तो भी गलती किया है यहाँ पे। b का डिस्टेंस स्पीड ठीक है, इसका स्पीड 3x है, डिस्टेंस इतना हो रहा है 3x d, कुछ नेगेटिव क्यों आ रहा है मेरा आंसर, रुक जा, एक सेकंड, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर्स, ठीक है। ए रन 3 टाइम्स एज फास्ट, वो भी ठीक है। तो अभी फिर आपने शायद 120 कर दिया जो होगा। ए की पहले एक बार स्पीड देख लेते हैं, 3x है, ए का डिस्टेंस 50 प्लस डी है, तो ए का टाइम 3x 50 प्लस डी चल रहा है, बी की स्पीड x है, बी का डिस्टेंस d है, तो
तो b का टाइम x इंटू डी हो अच्छा मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, सॉरी। टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये भी हो जाएगा अच्छा लोग मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये और ये कट जाएगा, तो 50 प्लस डी इज इक्वल टू 3d, 2d इक्वल टू 50, तो d की वैल्यू 25 आ रही है, तो ये 25 है, तो पूरा पूरा रेस कोर्स तुम्हारा 75 मीटर का हो रहा है, ये ठीक है। अब ये देखो, इन अ 100 मीटर रेस ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर एंड बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 28 मीटर टू सी। बताओ इसमें ए कैन गिव बी 10 मीटर का, ए कैन गिव सी 28 मीटर का, बताओ बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, ठीक है। तो बेसिकली 100 मीटर की रेस थी मेरा, अगर ये ए है तो पहले मैं बी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी 90 मीटर कवर करने वाला है, तो मैं पहले ए की स्पीड निकाल रहा हूँ, टाइम मैंने टी माना हुआ है कंप्लीट करने के लिए, फाइन। तो ए को स्पीड लग रही है 100 अपॉन टाइम टी, मेरे बी की तब स्पीड कितना हो रहा है 90 अपॉन टी, करेक्ट। अब एक सेकंड हो जाओ क्या, और वही इसमें ए और सी का रिलेशन दिया हुआ है, ए और ये इतना 28 अगर है तो ये 72 है, तो ए का टाइम, ए की स्पीड फिर से है 100 अपॉन टी, और सी की स्पीड है 72 अपॉन टी, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या बोला गया है, बी सी को कितना दे सकता है, ये मान लो बी यहाँ पे है, सी कहीं तो भी यहाँ पे है। अब बी की स्पीड मुझे पता है कितनी है, 90 अपॉन टी है, सी की स्पीड कितनी है 72 अपॉन टी है, इसका डिस्टेंस मेरा 100 मीटर है, तो अब इसको वैसे टाइम कितना लगने वाला है, इसका टाइम अब सिचुएशन में लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 100 अपॉन 90 बाई टी, 100 अपॉन 90 अपॉन टी मतलब 10 बाई 9 टी लगने वाला है, इसका मुझे टाइम इतना ही टाइम चलने वाला है, तो 10 बाई 9 टाइम्स टी, तो अब इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा उसमें 72 बाई टी इंटू 10 बाई 9 इंटू टी, ये टी कटा 1 ज़ा, ये 8 ज़ा, ये 80 मीटर हो गया, तो ये 80 मीटर उतने टाइम में कवर करेगा, तो वो 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। एक बार वापस समझो हुआ क्या, पहले मैंने ए और बी, मुझे ए का पता था डिस्टेंस 100 है, उसकी स्पीड मुझे पता नहीं थी, ठीक है, बट तो मैंने टाइम को टी माना हुआ था, तो 100 अपॉन टी उसकी स्पीड आ गई, वैसे ही इसमें बी की स्पीड 90 अपॉन टी आ गई। अब मैंने ए और सी की बात किया, तो ए की स्पीड तो मुझे पता ही 100 अपॉन टी है, सी की स्पीड 72 अपॉन टी आ गई थी। अब मैंने बी और सी की जब बात किया, मुझे बी की स्पीड पता है, मुझे सी की स्पीड पता है, मुझे बी क्योंकि पूरा रेस भागने वाला है तो बी का डिस्टेंस पता है, तो बी का उसे टाइम मिल गया, जितनी देर में ये कंप्लीट करेगा उतनी ही देर में सी भी कंप्लीट करने वाला है मेरा, तो मुझे सी का भी टाइम मिल गया, तो उससे मुझे सी का डिस्टेंस मिल जाएगा। सी का डिस्टेंस 80 मीटर आया, 80 मीटर आया मतलब क्या हो गया बच्चा लोग, ये बच्चा कुचा मेरा 20 मीटर उसे और भागना पड़ेगा। समझा ये चीज़? एक बार ना गाइस अपन लोग यहाँ पे एक बार रैपअप करते, मेरे नेक्स्ट बैच का मुझे वो करना है, अपन लोग कल के सेशन में एक बार प्लीज़ सुन लीजिए, प्लीज़ एक बार सुन लीजिए, कल के सेशन में ये 2-3 क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो कंप्लीट करेंगे, अरिथमेटिक मॉड्यूलो कंप्लीट करेंगे, और वो शुरू करेंगे, क्या इसका नाम, इन न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़, ठीक है।